अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 40 न्यूज़ के साथ मैं हूं राना शहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है ये इंतहाई एक अहम मौजू पर है, जिसकी वजह से तकरीबन ही हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो परेशान नज़र आता है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और आवाम को लूटने का जो सिलसिला बिला तातुल अरसा दराज से जारी है, उस हवाले से हम बात करेंगे आज जो बिजली के बिलों के अंदर पिछले महीने जो है वो टैक्स एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लगाया गया और वो बताया गया कि जी आपने फ़लाँ महीने जो बिजली इस्तेमाल की थी जिसका बिल आप जमा करवा चुके हैं, उसके बकाया चार्ज जो है ना वो अब हमें याद आया कि हमने बढ़ाने हैं, तो हमने वो बढ़ा के आपके बिलों में डाल दिए हैं। आप मरें, आप डकैतियाँ करें, चोरियाँ करें, जैसे मर्ज़ी करें, हमें ये पैसे जमा करवाएं। तो उस पर आवाम का थोड़ा सा रद्द-ए-अमल आया, लोगों ने कई शहरों में एहतजाज किए। तो चूँकि अब हुकूमत जो है उसका तो अभी पता ही नहीं है कि मतलब कितनी जमातें इस टाइम हुकूमत में हैं। अब वफाक किसी के पास है, सूबे किसी के पास हैं और इत्तेहाद किसी का किसके साथ है, फ़ैसले कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, किसी को इस बात की इल्म नहीं है। अवाम पर उस वक़्त बम गिरता है जब कोई चीज़ सामने आ जाती है कि भई आपके ज़िम्मे ये है, ये आपने देने ही देने हैं। कैसे देने हैं, इसकी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि इस चीज़ की हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने कमाना कैसे है। आपकी रोज़ी-रोटी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि अवाम को लूटना है। उसके लिए कौन-कौन से तरीके दरियाफ़्त करने हैं, वो हम लोग बैठे हैं ऊपर मिल के फ़ैसले कर रहे हैं। तो बस हमने आपको लूटना है, तो आप खामोशी से चुपचाप करके शोर ना डालें और हमें हमारे मतलूबा जो अहदाफ़ हैं उन तक पहुँचाएँ। अब हुआ ये कि जैसे ही अवाम का रद्द-ए-अमल आया साबका महीने में, तो ये अवाम से एक लॉलीपॉप जैसा वादा किया गया कि जी आप ये जो बिल हैं इनको जमा करवाएँ। तो अगले महीने जो है वो ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में या कई जो कमर्शियल मीटर्स थे उन पर फिक्स टैक्स जो लगाए गए हैं, ये नेक्स्ट मंथ जो है वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो अगले महीने जो है वो बिल कम आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, आवाम थोड़ी सी ठंडी हुई, तो उन्होंने साथ ही बिजली की जो कीमत है वो 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी। मतलब कि आप जो आपसे हमने आपको लॉलीपॉप दिया है उसके इर्द जो रकम आपके बिलों में एडजस्ट हमने करनी है वो आपने ही हमें देनी है, ताकि हम अगले दिन आपसे कह दें कि भाई ये हमने आपको जो वादा किया था वो रिलीफ हमने आपको दे दिया। हालांकि इसमें रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा मुश्किल में आवाम फंस गई है। अब ये मशवरा किसका था, ये फ़ैसले किस तनाजुर में किए गए, ये किसी को नहीं पता। अब हुआ ये कि सबसे पहले जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, अवाम उस इंतज़ार में बैठी थी कि इस दफ़ा बिल कम आएंगे, वो रकम जो हमने इजाफ़ी जमा करवा दी है और हुकूमत ने माफ़ कर दिया है वो अगले महीने बिलों से कम करके भेजे जाएंगे ताकि अवाम भी थोड़ा सा सुख का सांस लेंगे। लेकिन दूसरा बड़ा जुल्म जो उन्होंने ये किया कि वन स्लैब जो बेनिफिट है वो ख़त्म कर दिया। अब वन स्लैब बेनिफिट जो है वो है क्या, हम देखते थे अक्सर बिलों में कि जब महीने बाद बिल आते थे तो उनके अंदर हम जितने यूनिट्स सार्फ इस्तेमाल करता था उन यूनिट्स की क्लासिफिकेशन होती थी कि भाई 100 यूनिट्स हैं तो उनको इतना रेट है, उससे ऊपर चले गए तो उनको उससे ज़्यादा रेट है, 300 उससे ज़्यादा, 400 उससे ज़्यादा, मतलब ऐसे करके उनके पर 100 के हिसाब से रेट्स तय थे और उन रेट्स के हिसाब से आवाम जो है वो बिल अदा करती थी। अभी इस महीने मैंने एक बिल देखा, उस बिल के अंदर 400 जो 50 यूनिट्स का बिल है ना, उसकी हम बात करते हैं कि पहले कैसे आता था और अब जो इन्होंने नया तरीका अपनाया है आवाम को लूटने का वो क्या है। पहले जाता है जी कि 400 जो 50 यूनिट्स अगर किसी ने इस्तेमाल किए हैं तो उनको जो रेट स्लैब लगते हैं वो ये थे कि 400 यूनिट्स को 14 रुपये 63 पैसे, और जो उससे ऊपर वाले 50 यूनिट्स थे उनको 18 रुपये तकरीबन 30 पैसे का रेट लगता था। और इस बिल की जो 450 यूनिट्स के बिल की कुल रकम बनती थी 8,367 रुपये, यानी 67, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। ये टैक्सेस के अलावा ये बिल हैं जो आवाम को टैक्स मिला के तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट ये बिल बनता था साबका दौर में। जो अब बिल आए हैं वो बिल उन्होंने कैसे भेजा है जी, वो उन्होंने 450 के 450 यूनिट्स को ही जो रेट लगाया वो लगाया 26 रुपये 9 पैसे। 26 रुपये 9 पैसे जो है वो इस सारे को रेट लगा है। और जो साबका बिल था वो था 8,367 रुपये, और अब जो इस हिसाब से बन रहा है वो है 11,740 रुपये बगैर टैक्सेस के।
और डिफरेंस जो है वो विदाउट टैक्सीज 3,370 रुपये सेम यूनिट्स का जो है वो बिल आ रहा है। अगर इनमें टैक्सीज ऐड करें तो जो नया बिल है इस महीने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ 26 रुपये 9 पैसे फी यूनिट के हिसाब से, वो तकरीबन 15,000 के करीब करीब बनेगा, और जो पहला था वो 10,000 के करीब करीब बनेगा। बात ये है करने की कि मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड कर लिया, आवाम पर एक महंगाई का मज़ीद जो है वो बम फोड़ दिया, बेनिफिट्स ले लिए गए। मकसद ये है बात करने का कि ये आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है। एक मिडल मैन आदमी, एक तनख्वाहदार आदमी जो है वो, आप देखें आटे की कीमत, दालों की कीमत, चीनी की कीमत, और उसके अलावा मेडिसिन की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। ये सारी चीज़ें आम आदमी की इस्तात से, क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा रही हैं, जिससे आम तबका जो है वो पिस चुका है। लोग इस टाइम इतने परेशान हैं कि आप लोग अगर इस माशरे में फिरते हैं, देखते हैं, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, अपने जानने वालों से डिस्कस करके देखेंगे, हर बंदा आपको अंदर से इस मामले में परेशान नज़र आएगा कि यार हम कैसे अफोर्ड करें। लोग कर्ज़ों तले जो है वो दब गए हैं, और इलाकों में अगर देखें चोरी और डकैती के दौरान जो है वो मर्डर्स की रेशो, लोगों को ज़ख्मी करने की रेशो इस हद तक बढ़ चुकी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी महंगाई के सिलसिले की कड़ी हैं। रोज़गार है नहीं, वो कहते हैं जी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है रोज़गार देना, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर बंदा अपने सर पे करे जिसने जो करना है, गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप देखें अगर कोई ऐसी पॉलिसी जिसके तहत कोई मतलब ये पॉलिसी, ये कानून वज़ा हो कि उसके अंदर के एक बंदे ने अगर FA BA या MA कंप्लीट कर लिया तो उसको उसकी डिग्री के हिसाब से ये जॉब जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, कभी नहीं ऐसा होगा। जॉब लेनी मुश्किल कितनी है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप लोग बखूबी जानते हैं कि सरकारी जॉब हासिल करने के लिए वो माफियाज जो बीच में बैठे हैं, वो माफियाज कौन हैं? वो इन्हीं हुक्मरानों के अजीज़ व कारब हैं, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के जो हैं वो अजीज़ व कारब हैं। जो लोग जो नौकरी के ख्वाहां लोग नौजवान हैं, उनसे मतलब डिमांड जो होती हैं वो उससे किसी बंदे को भूल नहीं है कि किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अगर ये चीज़ गवर्नमेंट महंगाई करती है मुल्की हालात के हिसाब से, तो लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त भी करे, लेकिन वो नहीं है। महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डॉलर का रेट आप देखें कहाँ चला गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देखें कहाँ चल गई, किरायों में कितना इजाफा हो गया। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, और हम लोगों को उन लोगों ने किस चीज़ के पीछे लगाया, हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं जी कि PTI अगर एक अच्छा फैसला भी करे तो नून लीग के जो वर्कर्स हैं वो उस पर सिर्फ तनकीद करें, बस उसको अप्रिशिएट नहीं करना कि भाई ये फैसला आवाम के हक़ में आया, ये बहुत अच्छा है। हम लोग वो करते हैं। नून लीग कोई अच्छा फैसला करे, होते तो काम ही है वैसे अच्छे फैसले, अच्छा फैसला अगर कोई करे तो PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये हदायत हैं, या मतलब वो इस हद तक पार्टी से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि वो मतलब हम मेरे समेत कोई बंदा भी गलत को गलत कहने के लिए तैयार ही नहीं है। हम देखते हैं कि मेरा ताल्लुक फलां पार्टी से है, अब वो गलत भी करे तो मैंने डिफेंड करना है। मैंने डिफेंड क्या करना है कि भाई पिछले दौर में भी नून लीग ने भी ऐसे किया था, पीपल पार्टी ने भी ऐसे किया था। हम लोग जो हैं वो इन चीज़ों के गिर्द फंसे हुए हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कौम मुत्तहिद हो गई तो नुकसान हुक्मरानों का होगा, उनकी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनके प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएंगे, उनके अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे, उनकी करप्शन ख़त्म हो जाएगी, जो इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो हमें एक कौम बनकर सोचना चाहिए। ऐसे जो ज़ालिमाना फ़ैसले किए जाते हैं जिनके ज़रिए आवाम जो है वो दिन ब दिन पिसती जा रही है, महंगाई के बोझ तले, कर्ज़ों के बोझ तले, और सड़कों पे लोग जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर लूट रहे हैं। वो लोग जो लूटने वाले हैं वो भी इसी कौम के हैं। नहीं गुजारा होता, नई सोच चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इन चीज़ों की मैनेजमेंट के लिए क्या लाया अमला, किसी को कुछ पता नहीं है। घर से निकलते वक्त हर बंदा सोचता है कि यार पता नहीं अभी मैंने गली के कोने पे जाना तो मेरे साथ क्या हो जाना। तो हमें इन चीज़ों से, सियासी पार्टियों को डिफेंड करने के इस क्राइटेरिया से निकलना होगा। हमें कौम बनकर सोचना होगा। ऐसे फ़ैसले जैसे अभी ये बिजली के जो बिल हैं कितने बढ़ गए हैं और इनकी क्या सूरत हाल है, महंगाई हो, और उसके अलावा दूसरे जितने भी फ़ैसले इस कौम के मुफाद में नहीं हैं, उनके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमें अपने पूरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने चाहिए। हमें इन सियासतदानों के लिए नहीं लड़ना चाहिए। हमें आवाम का फ़ायदा जिस बात में है उस बात में मुत्तहिद होना चाहिए। तो आप देखें कि यकदम नहीं, कुछ ना कुछ चेंजिंग आना ज़रूर शुरू हो जाएगी। उनको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कौम ना इमरान खान ने मुत्तहिद की थी, ना साबका सियासी पार्टियाँ कर सकती हैं। अवाम अपना फ़ायदा और नुकसान अब समझ गई है। अवाम अब इकट्ठी हुई है। नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही है, जैसे जूते खाते रहेंगे। उनके ज़ालिमाना फ़ैसले मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। ठीक है,
तो इस सूरत हाल से हमें निकलना चाहिए, हर सूरत निकलना चाहिए। तो आप भी प्लीज़ अपने जो अंदर एक इंसान होता है, आप कभी तन्हाई में उससे बात करके देखें, उससे देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो कहाँ पर पहुँच चुकी है और महंगाई की रेशो क्या है। आपने कभी ये सुना आज तक कि किसी मिनिस्टर ने, किसी हुक्मरान जमात के जो मेंबर है, उसने ये अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया हो, उसने अपना सरकारी अपार्टमेंट से एसी उतरवा दिया हो, या उसने अपनी जो गाड़ी है, बड़ी गाड़ी प्राडो वो लोग यूज़ करते हैं, उनके अंदर फ्यूल है, उनके अंदर उनके खाने पीने का जो सरकारी फ़ंड उनको मिलते हैं, और उसके अलावा उनको जो सरकारी सिक्योरिटी दी जाती है उस पे कितना खर्चा आता है। किसी ने कहा होगा जी भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा मुल्क इस वक्त जो है वो इंतहाई क्राइसिस के अंदर है, मैं ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं बड़ी गाड़ी नहीं, मैं मेहरान यूज़ कर लूँगा, मैं आल्टो, मैं कल्टस यूज़ कर लूँगा। किसी ने नहीं सुना, बल्कि हम ये सुनते हैं कि इतने अरब की नई गाड़ियाँ मिनिस्टर के लिए इंपोर्ट कर ली गई हैं जी, उनको मिलेंगी। किसी एसी ने, किसी डीसी ने, आप जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं उनको देखें, किसी ने फोर व्हीलर छोड़ के किसी ने कहा जी मुझे कल्टस चाहिए, मैं उस पर गुजारा करूँगा, मेरा मुल्क जो है वो इस वक्त, मेरी आवाम जो है वो परेशान है, मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है, तो मैं अपने अखराजात कम करूँ। नहीं, उनकी रहायशों पे देख लें जाके क्या क्या सहूलियात उनको मुयसर हैं, उनके ऑफिस में जाकर देख लें, उनकी गाड़ियाँ देख लें, उनके प्रोटोकॉल देख लें। थानों के अंदर नफरी पूरी नहीं है, और वो लोग जिनको हम भेजते हैं कि भैया आप जाएँ असम्बलियों में, आप लोग हमारे बेनिफिट्स के अवामी मफाद में फ़ैसले करें, मुल्क से महंगाई को, गुर्बत को, करप्शन जो इस वक्त सब मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, उसको ख़त्म करें। किसी चीज़ पे आपको कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता, आएगा भी नहीं अगर ऐसी सूरत हाल रही तो जब वो लोग हमारे टैक्सेस के पैसों से इतनी अय्याशियाँ करते हैं, और हमारा हाल क्या है वो मुझे अब डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा अपने इर्द गिर्द, अपने गांव, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में नज़र दौड़ा के देखे कि इस महंगाई की वजह से कितने लोग परेशान हैं। अदारों की जो सूरत हाल है, इंसाफ कहाँ तक मिलता है। हमारा पूरी दुनिया के अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है उसका 130 में से 40वां नंबर है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। हमें इन चीज़ों के लिए प्रॉपर जो है वो लायामल बनाना चाहिए। हमें बिल्कुल इनकी खातर आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि आपस में कम्युनिकेशन ऐसी हो अवाम की कि अवाम एक पेज पर खड़ी नज़र आए कि ये फ़ैसला अवाम के ख़िलाफ़ है। ये ना हो कि ये फ़ैसला नून लीग के ख़िलाफ़ है, ये पीटीआई के ख़िलाफ़ है। ये हो ये फ़ैसला अवाम के ख़िलाफ़ है और हम इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे, तब जाकर तब्दीली मुमकिन है। सोचिएगा ज़रूर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।